दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं जो जंगल के बीचों बीच घटी थी। यह कहानी है एक छोटे से मासूम बच्चे की और उसके परिवार की। लेकिन यह परिवार इंसानी नहीं था, बल्कि था जंगल का सबसे अनोखा परिवार, भेड़ियों का झुंड। एक रात जब आसमान में असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे और चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था, तभी जंगल के किनारे बहती नदी में एक छोटी सी टोकरी तैरती चली आई। उस टोकरी में एक नन्हा शिशु सो रहा था। उसकी मासूम सांसें, उसकी नन्ही नन्ही उंगलियां और उसका भोला चेहरा देखकर कोई भी पिघल जाता। सौभाग्य से उस वक्त नदी के किनारे एक अकेली भेड़िया टहल रही थी। उसने जैसे ही उस टोकरी की आवाज सुनी, उसके कान खड़े हो गए। जिज्ञासा से भरी वह नदी की ओर बढ़ी और देखा, एक इंसानी बच्चा। भेड़िया मां ने अपने दांतों से टोकरी को धीरे धीरे खींचकर बाहर निकाला। उसने बच्चे को सूंघा, चाटा और उसकी आंखों में झांका। उस बच्चे की मासूमियत ने भेड़िया मां का दिल जीत लिया। उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह इस नन्हे शिशु की रक्षा करेगी। धीरे धीरे पूरा भेड़ियों का परिवार उस बच्चे के पास आ गया। सब हैरान थे। यह तो इंसान है, जंगल में इंसान कैसे आया? लेकिन भेड़िया मां ने सबको समझाया, अब ये हमारा है, ये हमारे परिवार का हिस्सा बनेगा। और इसी तरह उस बच्चे को एक नया नाम मिला, मोगली। जंगल में मोगली की परवरिश। दिन, हफ्ते और साल बीतते गए। मोगली अब भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बन चुका था। वह उनके साथ दौड़ना सीख गया, कूदना सीख गया और यहां तक कि रात को भेड़ियों की तरह हुंकार भरना भी सीख गया। लेकिन मोगली का जीवन सिर्फ भेड़ियों तक ही सीमित नहीं था। जंगल के दो और महान साथी उसके सबसे करीबी दोस्त बन गए, बलू और बघीरा। बलू एक विशाल और समझदार भालू था। उसका स्वभाव बेहद शांत और प्यारा था। वह हमेशा मोगली को सिखाता, जंगल का नियम यही है कि जितनी जरूरत हो उतना ही लो, ज्यादा लेने की लालच कभी मत करना। दूसरी ओर बघीरा था एक काला, चमकदार और तेज पैंथर। वह तेज तर्रार था और हमेशा सावधान रहने की सलाह देता। मोगली, वह अक्सर कहता, जंगल सुंदर है लेकिन इसमें खतरे भी हैं, हमेशा सतर्क रहना। मोगली ने दोनों से बहुत कुछ सीखा। वह समझदार और बहादुर बनता चला गया। शेर खान की वापसी। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक खलनायक होता है और इस जंगल का सबसे बड़ा खलनायक था शेर खान। वह डरावना और घमंडी बाघ। शेर खान की दहाड़ जब जंगल में गूंजती तो हर जानवर कांप उठता। उसकी सबसे बड़ी नफरत इंसानों से थी और जब उसे पता चला कि जंगल में एक इंसानी बच्चा रह रहा है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यह इंसान का बच्चा यहां क्या कर रहा है? शेर खान गरजा, मानवों का यहां कोई स्थान नहीं है। वह बड़ा होगा तो पूरे जंगल को बर्बाद कर देगा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी दहाड़ से जंगल का माहौल डर से भर गया। हर जानवर सोच रहा था अब क्या होगा। मोगली की योजना। बलू और बघीरा ने तुरंत मोगली को पास बुलाया। बलू ने कहा, मोगली, शेर खान बहुत ताकतवर है, हमें एक योजना बनानी होगी। बघीरा बोला, सिर्फ ताकत से हम उसे हरा नहीं सकते, हमें समझदारी से काम लेना होगा। मोगली ने कुछ देर सोचा। उसकी आंखों में चमक आई और उसने कहा, शेर खान आग से डरता है, अगर हम आग का इस्तेमाल करें तो वह भाग जाएगा। यह सुनकर बलू और बघीरा दोनों मुस्कुराए। सही कहा, बलू बोला, तुम सचमुच बहादुर और समझदार हो। मोगली। जंगल का एकजुट होना। अब पूरे जंगल ने मोगली की योजना को सफल बनाने के लिए मिलकर काम किया। हाथियों ने अपने विशाल दांतों और ताकत से पेड़ों को हिलाया और लकड़ियां इकट्ठा की। बंदरों ने डालियों और लताओं को इकट्ठा कर ढेर लगाया। पक्षियों ने अपने चोंच में सूखे पत्ते और घास लाकर आग के लिए सामग्री जुटाई। पूरा जंगल मानो एक परिवार बन गया था। सबका एक ही उद्देश्य था, मोगली की रक्षा करना और शेर खान को भगाना। दूर शेर खान बनाम मोगली। रात हुई। चांदनी जंगल पर फैली हुई थी। दूर से शेर खान की दहाड़ सुनाई दी। उसकी आंखों में खून की प्यास झलक रही थी। लेकिन इस बार सामने अकेला मोगली नहीं था,
उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। आग की लपटें हवा में नाच रही थीं। मोगली ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर शेर खान की आंखों में आंखें डालकर कहा, शेर खान, यह जंगल मेरा भी है। अगर तुझे रहना है तो चैन से रह, नहीं तो चला जा। लेकिन मैं तुझे अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। आग की लपटें देखकर शेर खान पीछे हटने लगा। उसने गर्ज कर आखिरी कोशिश की, लेकिन आग का डर उस पर भारी पड़ गया। अंत में गुस्से और डर से कांपता हुआ शेर खान जंगल छोड़कर भाग गया। जीत का जश्न जैसे ही शेर खान भागा, पूरा जंगल खुशी से गूंज उठा। हर जानवर ने मोगली की बहादुरी की तारीफ की। बलू ने मोगली को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया और हंसते हुए बोला, ये है मेरा बेटा। बघीरा की आंखों में गर्व और प्यार था। उस रात जंगल ने सीखा कि चाहे इंसान छोटा ही क्यों न हो, अगर दिल में साहस और दिमाग में समझदारी हो तो किसी भी खतरनाक दुश्मन को हराया जा सकता है। मोगली की पहचान मोगली अब सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वह जंगल का नायक बन गया था। वह मानव था, लेकिन उसका दिल जंगल के लिए धड़कता था। वह भेड़ियों का बेटा था, बलू और बघीरा का शिष्य था और पूरे जंगल का साथी था। जंगल ने हमेशा याद रखा कि एक छोटा बच्चा भी अगर उसके पास सच्चे दोस्त और साहसी दिल हो तो बड़े-बड़े खतरों को मात दे सकता है। और दोस्तों, यही थी मोगली की अद्भुत कहानी। एक बच्चा जिसने जंगल को परिवार माना और जंगल ने उसे अपना नायक